नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है कामचोर। शशि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी और खुद ही खूबसूरती पर खुद ही मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। भगवान ने उसे बनाया भी कितना सुंदर। चित्र रंग, काले घने बाल, छरहरी काया, ऊपर से मृगनयनी जैसा नयन। हर कोई किसी को मोह ले। कॉलेज में तो हर कोई इसके आगे पीछे घूमता था, पर इस घर में उसकी खूबसूरती की बिल्कुल भी कदर नहीं है। बस जब देखो काम 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 और काम। इतने बाहर से सासू माँ शिमला जी की आवाज आई, शशि बहू कहाँ हो तुम? यहाँ बाहर सबके काम पे जाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। जल्दी आओ और सबको नाश्ता परोसो। बस इन्हीं की कमी थी। बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं ये लोग, जाकर खेती बाड़ी ही तो करनी है। और उठाया क्या है? गाय का गोबर। उसके लिए इतना शोर मचा रही है। खूबसूरती के साथ भगवान थोड़ी किस्मत भी दे जा तो क्या बिगड़ जाता। बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस घर पे करा दी। सोचा था किसी अमीर घराने में शादी होगी तो आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, पर यहाँ तो खुद ही नौकर बनकर रह गई है। मन ही मन भुनभुनाते हुए शशि कमरे से बाहर निकल कर आई। देखा तो सब लोग नाश्ता करने बैठ चुके थे। सीधे रसोई में गई, जहाँ जेठानी गरिमा गरम गरम पराठे बना रहे थे और सास सबको लिए छाछ भी रही थी। सास ने एक तिरछी निगाहों से शशि की तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गई। उधर शशि भी नाश्ता लाकर सबको परोसने लगी। घर के पुरुष नाश्ता करके अपने अपने काम पे रवाना हो गए। वही सास नाश्ता कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जेठानी ने फटाफट नाश्ता कर तैयार करके और अपना नाश्ता थाली में परोस कर अपने कमरे में जाने से पहले शशि से बोली, देखो शशि, नाश्ता मैंने बना दिया है, अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो। उसके बाद रसोई की सफाई कर देना। दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। आज नौकर चाकर की भी छुट्टी है, पर वो तो बाहर के बारे की सफाई करनी है। अम्मा जी ने कहा है कि ये काम हम दोनों ही को ही करना पड़ेगा। और इतना कहकर अपना नाश्ता लेकर जेठानी अपने कमरे में चल गई। पीछे शशि खुद ही थाली लगाते समय मन ही मन बनाने लगी, हे भगवान, अब ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा। अरे जब खेत पे इतनी सारी गाय बाल रखी है तो क्या लेने के लिए घर पे ये 2 गाय रख ली है। नाश्ता बना तो दिया, कोई एहसान कर दिया क्या मुझ पे? बोल तो ऐसे गई है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब साफ सफाई का काम मुझ पे छोड़कर चली गई। ये तो चाहती यही है कि मेरा रंग काम करते समय खराब हो जाए। जलती है मेरी जेठानी खूबसूरती से। शशि बड़बड़ाते हुए खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। बड़बड़ाते हुए शशि की शादी इस ग्रामीण के धनसर परिवार में छोटे बेटे दीपक के साथ अभी 2 महीने पहले हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी है। जेठ जेठानी की शादी को भी 1 साल ही हुआ था, लेकिन शशि अपनी जेठानी से ज़्यादा सुंदर थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। बस शशि को इसी बात का घमंड था। अमीर घर है और घर में नौकर चाकर है, गांव भर में इज्जत है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पे खड़ा है। एक बेटी के पिता को और क्या चाहिए? यही सोचकर उन्होंने शशि की शादी इस घर में करा दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शशि से पूछा नहीं था, उन्होंने शशि से शादी के लिए पूछा था और अमीर घर को देखकर उसने हाँ कर दी थी। उसे लगा था कि नौकर चाकर है तो उसकी जिंदगी तो ऐसों में कटेगी, लेकिन शशि को तो 1 नंबर की कामचोर थी। मायके अपनी माँ के डर से घर का काम करती थी और यहाँ सास के डर से। खैर, रोते धोते घर का काम तो कर लेती, लेकिन आज गाय का गोबर भी वो सोच रही थी। खैर, जैसे तैसे रोते रोते शशि ने रसोई की सफाई की और अपना नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता खत्म करने के बाद वापस अपने कमरे में जा ही रही थी कि जेठानी बोली, चल शशि, बाड़ी की सफाई कराते हैं, अभी लगेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। फिर दोपहर की खाने की तैयारी करनी है, सबका खाना बनाकर खेत पर भिजवाना है। आखिर मन मारकर शशि को बाड़े में जाना पड़ा। जेठानी तो फटाफट झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी, पर वो तो वहां जाकर खड़ी हो गई। उसे तो जेठानी को काम करते देखकर ही घिन आ रही थी और छी, कैसे गोबर उठा रही है, शायद ये इसी काम के लिए बनी है, पर मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मन ही मन सोचते हुए अपनी नाक को सिकराते हुए वही खड़ी रही और काम नहीं कर रही थी।
इतने में सासू माँ शिमला जी बाहर आ गई। बड़ी बहू को काम करते और छोटी बहू को खड़ी खड़ी उसे देखते देखकर बोली, अरे छोटी बहू, तुम खड़ी क्या हो? फटाफट काम में लगो, जो जल्दी काम निपटेगा। और तब तक मैं साग भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मा जी, मुझसे तो ना होगा ये काम, इसे तो देखकर ही घिन आ रही है। अरे कौन सा गोबर उठाने को कह रही हूँ, झाड़ू ही तो लगानी है। जब एक तरफ से बड़ी बहू लगा ही रही है तो दूसरी तरफ से तुम लगा दो, काम जल्दी हो जाएगा। भला इससे घिन कौन सा काम है? मुझे नहीं पता, पर मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। आखिर हिम्मत करके शशि ने बोल ही दिया अपनी सास से। एक पल के लिए तो शिमला जी भी उसकी शक्ल देखते रह गई। जेठानी के हाथ पे झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रुक गए। तभी शिमला जी बोली, अच्छा तो फिर किस काम के लिए बनी हो तुम? ऐसो आराम के लिए बनी हो? मैं आपके इन गाय के गोबर उठाने के लिए नहीं। अगर यही सब करना था तो कोई जेठानी तुझे ऐसे ही ले आते। मुझसे तो नहीं होगा ये सब काम। शशि बेशर्मी के साथ सब कुछ बोल गई अपनी सास से। ओ बड़ी आई ऐसो आराम करने वाली, तुम बहू हो और मैं सास हूँ, फिर भी मैं आज तक घर का काम करती हूँ और घर में रहना है तो घर का काम भी तो करना पड़ेगा। शिमला जी उसे डांटते हुए बोली, आप कुछ भी कहो सासू माँ, हमसे तो घर का काम नहीं होगा। कहकर शशि अंदर चली गई। जेठानी ने सासू माँ की तरफ इस तरह से देखा जैसे कह रही हो, क्या मैं अकेले काम करूँगी? शिमला जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आया कि क्या करे। एक बहू के पीछे दूसरी बहू भी बगावत कर दे तो घर के टुकड़े होना लाजमी है। ऐसे में बड़ों को समझदारी रखनी ही पड़ेगी। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू ये सफाई रहने दे, पहले दोपहर की खाने की तैयारी कर दे। इस छोटी बहू को क्या करना है मैं फिर देखती हूँ। शिमला जी की बात मानकर बड़ी बहू ने झाड़ू वही रख दी और पहले रसोई में आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर रसोई में तैयारी करो, खाना पैक करके खेत भिजवा दिया। लेकिन इस दौरान शशि एक बार भी बाहर नहीं आई। दोपहर में भी रसोई में सिर्फ अपना खाना लेने आई थी। अपना खाना लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में चले गई। शशि मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा हुआ मैंने जवाब दिया, आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। वो अपने आप से ही बोल रही थी और इधर शिमला जी सोच रही थी कि छोटी बहू कामचोर है, काम से जी चुराती है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। शाम को जब घर के सभी पुरुष आ गए तब उनको खाना खिलाने के बाद शिमला जी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ समझाकर वापस भेज दिया। दीपक अपने कमरे में आया तो शशि सो चुकी थी पहले ही। तो दूसरे दिन वो सुबह 8 बजे तक उठी। उसे किसी ने नहीं उठाया। नहा धोकर वो रसोई में नाश्ता लेने गई तो देखा रसोई में कोई नाश्ता नहीं था। तभी दीपक वहाँ पे आया। उसे देखकर शशि हैरान रह गई। आप आज खेत पे नहीं गए? नहीं, माँ ने कहा है कि अपनी अपनी रोटी खुद अपने दम पे कमाओ और अपना बंदोबस्त खुद कर लो। कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। क्या मतलब है? शशि ने हैरान होते हुए अपने पति दीपक से पूछा। मतलब माँ ने साफ कह दिया है कि अब उसके आराम करने के दिन है, इसलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। कब तक कोल्हू के बैल की तरह घर का काम करती रहेगी? आखिर उनका भी तो ऐसो आराम पसंद है। दीपक अपनी पत्नी से बोलता है। दीपक की बात सुनकर शशि सकपकाते हुए बोली, फिर अब जेठ जी जेठानी भी कहाँ है? भैया भाभी तो खुद हैरान है कि अचानक माँ को हुआ क्या है। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि अपना बंदोबस्त कैसे करना है, इसलिए भैया भाभी दोनों ही सुबह सुबह निकल गए हैं। इतने में शिमला जी कमरे में निकलकर बाहर आई और कमला को आवाज दी। बोली, कमला, ओ कमला, ला मुझे जरा चाय तो बना दे, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। अचानक बाहर से 19-30 साल की एक महिला दौड़ते हुई अंदर आई। उसे देखकर शशि ने दीपक की तरफ इशारा करके पूछा। दीपक से धीरे से बोला, ये कमला है, खेत पे काम करती थी, पर आज से बाबूजी ने इसे यहाँ अम्मा की सेवा के लिए छोड़ दिया है। तभी कमला शिमला जी से बोली, जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। कितने कप बनानी है? कितने कप का क्या मतलब है? मेरे लिए बनानी है और किसके लिए बनानी है?
कमला ने प्रश्न भरी नजरों से साथ शशि और दीपक की तरफ देखा तो शिमला जी बोली, मैं अपने पति के पैसों पे ऐसे कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ। मैं पति के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चली हूँ। मैं सुख को मैंने कमाया है। जिन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का शौक है, अपने दम पर जिए, माँ बाप के दम पे नहीं, और अपना ऐशो आराम खुद कमाओ। शिमला जी का ऐसा कहते ही शशि को कल की बात याद आ गई। उसे समझते देर ना लगे कि शिमला जी ऐसा क्यों कह रही है, पर उसके पैरों तले जमीन तो ये सुनकर खिसक गई कि अभी अगर दीपक परिवार से अलग हो गया तो अभी तो उसके पास खुद के ठिकाने नहीं है, तो भला उसे कहाँ रखेगा। किराया का घर तो 2 वक्त की रोटी, घर का काम, ये सब चीज़ उसके दिमाग में घूमने लगी। यहाँ काम से काम सब कुछ समय पे तो मिल रहा है, पता नहीं वहाँ मिल भी पाएगा या नहीं। सोचते सोचते उसे शिमला जी से कहा, सासू माँ आप ही कौन सी बात लेकर दिल पे लगा के बैठ गई हो। मैंने घर को अलग अलग करने के लिए थोड़ी ना कहा था। शशि अपनी सास शिमला से कहती है, अच्छा तूने नहीं कहा था तो ऐसे आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए नहीं। शिमला जी की आंखें बड़ी करती हुई अपनी बहू शशि से बोलती है, सासू माँ मैं तो गोबर उठाने से इनकार किया था, क्योंकि गोबर उठाने में घिन आती है। घर के कामों से तो मैंने जैसे तैसे कर ही लेती हूँ ना, तो भला इसके लिए आप अपने बेटे के अपने से अलग क्यों कर रही हो। परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है, शशि अपनी सास से कहती है। शशि ने कहा तो शिमला जी ने पूछा, पर वो तुझसे तो काम नहीं होते, फिर भला परिवार के साथ कैसे रहेगी। सासू माँ मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ ना, आप ही मेरी एक बात को पकड़ कर बैठ गई हो। क्या छोटा समझकर मेरी बात को माफ नहीं कर सकते। शशि हाथ जोड़ते हुए अपनी सास से बोले, देख ले बाद में बोलना मत कि इतना अच्छा मौका मिला था अलग होने का, पर सासू माँ ने दोबारा एक साथ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है फिर यहाँ खरी खरी देख क्या रही है, जा जाकर चाय बना कर ले आ। ये कमला गाय का काम कर लेगी, पर घर का काम तो तुम दोनों बहू को ही करना है। शिमला जी ने कहते ही शशि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे से दीपक शिमला जी के पास आकर बैठ गया अपनी माँ के पास और बोला, वाह माँ एक ही बार में लाइन पर ले आई अपनी बहू को। बेटा यूँ तो बाल सफ़ेद में नहीं किए हैं, अच्छे से जानती हूँ कि वह काम चोर है। काम निकलवाने के तरीके सब आते हैं मुझे, थोड़ी समझदारी बड़ों को भी तो रखनी चाहिए। उसके कहने पे मैं उससे लड़ने थोड़ी ना बैठ जाती। पर भैया भाभी कहाँ गए, वो पूछा। तेरे भाभी तो मायके गए हैं, शिमला जी ने कहा तो दीपक ने मुंह पे हाथ रखकर हंस दिया। आखिर शिमला जी की समझदारी ने घर के टुकड़े होने से रोक दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।